हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनाया था उसे आपने देखा होगा। और जो भी मैंने उस वीडियो में बताया कि किसी इक्वेशन को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो उसी एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन आपको फॉर्म करना सीखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे वर्ड प्रॉब्लम आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी सीख चुके हैं कि कैसे स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज किया जाता है। तो यहाँ हमें केवल क्या करना है कि जो कुछ भी कंडीशन दिया हुआ है या सिचुएशन दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सिचुएशन है वो आखिर है क्या। तो यहाँ दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कि क्या होता है? L इंटू बी। और ये भी दिया हुआ है कि लेंथ जो है प्लॉट का इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा दिया हुआ है कि लेंथ है। तो इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक आप रेक्टेंगल अपना ड्रॉ कर लेंगे और मान लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है वो x है। ब्रेथ क्या है आपका? ब्रेथ जो है x है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि लेट breadth of rectangular plot, उसको आप क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या होगा? आपको दिया हुआ है कि लेंथ जो है ऑफ द प्लॉट इज मतलब इक्वल साइन 1 मोर मतलब 1 प्लस 1 मोर मतलब 1 प्लस आपको करना है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ये दिया हुआ है कंडीशन। तो कंडीशन आप लिख लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर ये क्या होगा? 1 प्लस 2 और हम लोग यहाँ जो ब्रेथ है उसको क्या लिए हैं? x लिए हैं। यानी हमारा जो लेंथ है वो क्या हो गया? 2x प्लस 1। तो लेंथ 2x प्लस 1 है और ब्रेथ कितना है आपका? x है। तो दोनों चीज आपको पता हो गया है। और यहाँ दिया हुआ है कि एरिया जो है वो 528 है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। बट आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे L इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। और L आपको पता है कि यहाँ कितना है? कितना है L? 2x प्लस 1। और ब्रेथ भी आपको पता है कितना है? x है इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ कुछ अपने से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हर चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, एक बार 2x को करेंगे, एक बार 1 को, तो x को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 2x स्क्वायर और 1 से जब करते हैं तो x और इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमको रिप्रेजेंट करना है वो हमारा क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या निकला आपका? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट करना था हमको ये जो सिचुएशन था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
फॉर्म में। तो वो हो गया यहाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है वो काफ़ी देखने ही से हल्का लग रहा है आपको, तो बहुत ही इजी है। इसमें हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव, इस पर ध्यान दीजिएगा, और पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपको मैंने बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम में जो भी चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, चूंकि पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो आपको इस पर ध्यान देना है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, ठीक है, मान लीजिए कि x है। तो कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जस्ट उसके बाद का, जैसे आप 3 नंबर लिए तो उसका कंजिक्यूटिव कौन नंबर है, 4, 3 + 1, 4 का कंजुगेटिव कौन है, 5, मतलब 4 में जब 1 ऐड किए। अगर मान लीजिए आप 15 नंबर ले रहे हैं तो 15 का कंजुगेटिव क्या होगा, 15 में आप 1 ऐड करेंगे तो 16 जो होगा उसका कंजुगेटिव होगा, 15 का कंजुगेटिव 16। तो यानी कि 1 ऐड करने से अगला कंजुगेटिव नंबर हमें मिलता है। तो यहाँ हम लोग अब लेते हैं कि देन फर्स्ट आप ये लिए, देन नेक्स्ट कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा होगा वो क्या होगा, आप समझ रहे हैं कि अगर x है तो x में 1 को ऐड कर देंगे। और फिर कह रहा है कि कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 306 है। तो वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है कि इस दोनों कंजिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 306। तो इक्वेशन जो हमारे यहाँ क्वेश्चन है वो इक्वेशन में आपका कन्वर्ट हो गया है। अब इसका आगे का प्रोसेस आप जानते हैं, x² + x = 306, और यहाँ से आपका आया x² + x - 306 = 0। यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक आप पढ़ चुके हैं, तो लेकिन यहाँ सॉल्व करना नहीं है, केवल आपको वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ही वर्ड प्रॉब्लम इसमें है तो 2 हम लोग कर चुके हैं, 2 और करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो एज वाला प्रॉब्लम है, जो आप लीनियर इक्वेशन में इन 2 वेरिएबल्स में काफ़ी हम लोग एज वाला क्वेश्चन बनाए थे। तो जब भी एज वाला क्वेश्चन आपको बनाना हो तो जो भी दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर रोहन हो या उसकी माँ हो, जो भी है मदर हो, तो सबका प्रेजेंट एज हम लोग लेते हैं। तो यहाँ वैसे भी आपको लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो जो दिया हुआ है उसको आप सपोज कीजिए, तो लेट प्रेजेंट एज आप जरूर लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मान लेते हैं x है, ईयर्स में है, x ईयर्स रोहन का प्रेजेंट एज है, और रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। उसकी जो माँ है वो रोहन के एज से 26 ज़्यादा उसका एज है। तो मदर एज क्या होगा, एज ऑफ हिज मदर, ये भी प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तो उससे 26 ईयर बड़ी है तो x + 26 ईयर उसकी मदर का एज हो गया। नाउ गिवन द प्रोडक्ट, कब का प्रोडक्ट वो भी ध्यान देना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी जो प्रेजेंट एज उनका है उससे 3 साल बाद का जो उनका एज होगा उसका प्रोडक्ट आपको 360 दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग आफ्टर 3 इयर्स दोनों का एज निकालेंगे, आफ्टर 3 इयर्स।
तो आप जानते हैं कि अगर आपका एज अभी 15 ईयर्स है तो आफ्टर 3 ईयर्स आप कितने बड़े हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि 15 में मैम 3 हम प्लस कर देते हैं तो आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे। तो आफ्टर में ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज में उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ भी रोहन का एज अगर x है तो x में आप 3 ऐड करेंगे, उसकी मदर का एज जो है x + 26 है उसमें भी आप 3 ऐड करेंगे। तो आफ्टर 3 इयर्स दोनों का एज निकालेंगे कि क्या होगा। तो एज ऑफ रोहन जो है वो x है तो 3 साल के बाद 3 उसमें आप ऐड करेंगे और उसकी मदर का एज क्या करेंगे, उसमें भी आप 3 साल ऐड करेंगे। तो उसकी मदर का एज प्रेजेंट x + 26 है, 3 साल के बाद 3 इसमें आप ऐड किए तो ये हो गया x + 29 ईयर्स। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 साल के बाद रोहन का जो एज है उसकी मदर का जो एज है इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो वो 360 के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 रोहन का एज, x + 29 उसकी मदर का एज और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 है। अब आप इसको इंटू करना जानते हैं, x से इस पूरे को करेंगे, 3 से पूरे को करेंगे, काफ़ी सारा हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो x + 29 + 3 × x + 29 इज इक्वल टू 360। इसके आगे आप जान ही रहे हैं क्या करना है। तो ये x² + 29x + 3x + 87, इसको जब 3 को 29 से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू 360। और इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे कितना होगा, यहाँ x² प्लस ये जो लाइक टर्म आप देख रहे हैं 29x और 3x दोनों सेम, मतलब x है तो लाइक टर्म्स है और प्लस का साइन है तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 32x + 87 और आप क्या करेंगे 360 को भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो हमारा जो बनेगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़े वाले का साइन माइनस है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, माइनस में आएगा। तो आप 10 में से 7 माइनस किए 3 और यहाँ ये हो गया 273। तो इस तरह से 273 हुआ। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। तो हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना होगा, कभी कभी देगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे यही दिया है कि हम लोग वी वुड लाइक टू फाइंड द एज ऑफ रोहन। तो अगर एज निकालना है तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए और उससे इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे अभी यहाँ हम लोग केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एज वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप 2 बार 3 बार देखकर खुद से बनाने का कोशिश करेंगे तो आपको सारा कुछ इजी लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन का ये जो लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VBI क्वेश्चन में से ये है। तो कुछ खास नहीं है ऐसा क्वेश्चन, आप स्पीड और डिस्टेंस वाला जो है पढ़ चुके हैं, आप फिजिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आप देखिए कि आपको निकालना क्या है और उसको आपको एज्यूम करना है। तो हम लोग लेट यूजुअल स्पीड, यूजुअल माने जिस ट्रेन का जो अपना स्पीड है, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन कुछ मान लेते हैं x km/h। अब ये क्या कह रहा है कि अपना यूजुअल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड आप कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यूजुअल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन x km/h। अब ये कह रहा है कि जो स्पीड है वो अगर
8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, लेस हो जाए, तो आपको मालूम है कि अगर ज़्यादा स्पीड से स्कूल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, और आप अगर अपना स्पीड स्लो कर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कह रहा है कि अगर वो अपना स्पीड को स्लो कर दे, मतलब कि लेस कर दे, डिक्रीज कर दे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब कि डिक्रीज्ड स्पीड कितना इसका है, डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन कितने कम हो रहा है ये, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये 8 किलोमीटर पर आवर अपने स्पीड को क्या किया, डिक्रीज कर लिया है। तो अब जो टाइम लगेगा डिक्रीज करने के बाद, जाहिर है कि वो ज़्यादा टाइम होगा। तो ये कह रहा है कि पहले जितना टाइम लगता था उससे कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स मोर इसको टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों स्पीड से, और डिस्टेंस कितना है वो भी ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो है इसको कवर करना है वो है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब ध्यान से जरा सुनिए, तो ये जो यूजुअल स्पीड है ट्रेन का, उससे इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा टाइम इस डिक्रीज स्पीड से लगेगा, ये तो क्लियर है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस स्पीड से भी इस डिस्टेंस से कितना टाइम लगता है उस टाइम को निकालेंगे, और इस डिक्रीज स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, दोनों टाइम निकालेंगे। अब हम लोग टाइम निकालने जा रहे हैं, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया गया, किससे, विथ यूजुअल स्पीड, या आप उसको यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन को कितना टाइम लगा वो टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है और स्पीड, यूजुअल स्पीड हमारा कितना है उसको लिखेंगे। तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, और इस समय टाइम कितना, स्पीड इसका कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा जो है निकला 480 बाई x आवर, इतना आवर इसको यूजुअल स्पीड से टाइम लगा। अब फिर निकालना है आपको क्या, टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ, अब स्पीड आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ विथ डिक्रीज्ड स्पीड। तो ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर, और स्पीड हमारा है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये आया 480 बाय x माइनस 8 आवर। और ये जो टाइम है ये ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि ये डिक्रीज स्पीड में टाइम जो है वो ज़्यादा है। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो टाइम है वो इससे 3 ज़्यादा, यानी दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर है। तो ज़्यादा टाइम वाला कौन है, 480 बाई x माइनस 8। इसमें से 480 बाई x को जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ये सब आवर है, ये भी आवर है, ये भी आवर है, ये भी आवर है। कभी कभी मिनट में भी रहेगा तो उसको आवर में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा जो इक्वेशन इस तरह का जो बना, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो 480 आप कॉमन लेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ आएगा x माइनस 8, और ये हो जाएगा 3 बाय 480। इस 480 को इंटू है, इधर आप लाए, डिवाइड हो गया। अब जब आप इसको करेंगे तो ये होगा x माइनस एक्स प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ आया आपको 1 बाय 160।
तो x माइनस और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, तो ये x और x आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर में केवल 8 ही आपका हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, और इसको जब हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो थोड़ा सा इसमें फॉर्म जो है चेंज था, आपको यहाँ एलसीएम वगैरह लेना पड़ा, लेकिन कुछ खास ऐसा नहीं है, और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा समझेंगे। 2-4 ऐसा क्वेश्चन साइड बुक से आप बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग इस तरह के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से 4.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। आई होप जो कुछ भी मैंने आपको आज वर्ड प्रॉब्लम बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।